पॉलीनॉमिनल। पॉली मीन्स होता है, पॉली का सिर्फ एक मतलब होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी, और मेनी जिसमें एक से ज़्यादा मतलब मेनी टर्म्स उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉलीनॉमिनल। टर्म क्या होता है? टर्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है आपका वेरिएबल्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट होता है नंबर्स 1 2 3 4, दीज आर कांस्टेंट। बट अगर हम बात करें वेरिएबल्स की बात करें तो ये जो है बदलते रहते हैं और जो कांस्टेंट हैं ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है जी, जनरली कांस्टेंट जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो अब टर्म क्या होता है? एक टर्म के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए कंपलसरी, एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। चलिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 कांस्टेंट ले लिया और एक वेरिएबल हमने ले लिया x, तो हमारा ये जो 2x बना यही हमारा क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। ठीक है जी। तो जिस ऐसे पॉलीनॉमिनल के अंतर्गत एक से ज़्यादा यानी मेनी टर्म्स होते हैं तो उन्हें हम पॉलीनॉमिनल कहते हैं। एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें तो आप इसे बोल सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या होगा? एक पॉलीनॉमिनल है। ठीक है जी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीनॉमिनल। टाइम टू मूव ऑन एंड वी विल अंडरस्टैंड काइंड ऑफ द पॉलीनॉमिनल। हम जानेंगे कि पॉलीनॉमिनल कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पॉलीनॉमिनल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या होते हैं। जरा यहाँ देखिए 2x, इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है। जब एक टर्म होगा तो इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे दो टर्म है, इसको बाइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर पूरे 3 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ओके, तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के हिसाब से पॉलीनॉमिनल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए तो इसमें मैक्सिमम पावर आपका 1 है, ये लीनियर होगा। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर आपका 2 है, क्वाड्रेटिक होगा। और लास्ट वन में देखिए मैक्सिमम पावर आपका 3 है, इसलिए ये क्या होगा? क्यूबिक होगा। तो पॉलीनॉमिनल को दो बेसिस पर, एक टर्म की बेसिस पर और एक पावर की बेसिस पर कई भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलीनॉमिनल्स। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलीनॉमिनल? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पर पॉलीनॉमिनल को 3 भागों में बांटा गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो चलिए लेते हैं एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है x-3, मैंने एक लिया लीनियर पॉलीनॉमिनल। लीनियर का मतलब होता है जिस पर मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। इसी का हम निकालने वाले हैं क्या? इस पॉलीनॉमिनल का हम क्या निकालने वाले? जीरोज निकालने वाले। जीरोज़ को कई नाम से और भी जानते हैं, आप जान लीजिए एग्जाम में कभी कभी जीरोज़ को हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं, जीरोज़ को हम जो है सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। सॉल्यूशन, जीरोज़, रूट्स ये सारी एक ही बात है। तो ज़रा देखिए, अब ये कहने का मतलब ये है कि हम ये जो पॉलीनॉमिनल यहाँ पे है, इस पॉलीनॉमिनल में पॉलीनॉमिनल जो हमने लिया है px जो है, यहाँ पर x का वैल्यू हम कितना रख दें कि हमारा ये जो पॉलीनॉमिनल है वो 0 आ जाए। तो ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 3 ले लें, अर्थात यहाँ पे 3 ले लें, तो हमारा जो ये पॉलीनॉमिनल है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। करेक्ट है। इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलीनॉमिनल। अब समझ आ रहा जी, इसी को जीरोज ऑफ पॉलीनॉमिनल बोलते हैं, यानी हमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है। करेक्ट है जी। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 3 आ गया और इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलीनॉमिनल बोलेंगे, या रूट्स बोलेंगे, या सॉल्यूशन ऑफ पॉलीनॉमिनल बोलेंगे। चूंकि ये जो मैंने एग्जांपल लिया था ये किसका था? लीनियर पॉलीनॉमिनल था, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन आया है। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, इसलिए इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, यानी 2 जीरोज आएंगे। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक को लें तो क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होता है, तो इसके 3 जीरोज या 3 सॉल्यूशन या 3 रूट्स आएंगे। लीनियर के कितने आते हैं? 1 जीरोज होंगे, यानी 1 रूट होगा या 1 सॉल्यूशन होगा, और इसके 2 जीरोज होंगे और इसके 3 जीरोज होंगे। यहाँ पर मैंने लीनियर पॉलीनॉमिनल लिया था, इसलिए यहाँ पर जो जीरोज आए यानी x के जो वैल्यू आए हैं वो सिर्फ एक आया है जो कि 3 है। क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे, समझते हैं और जानते हैं कि और क्या खास है इस पॉलीनॉमिनल चैप्टर में।
तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 2.1 से है। तो चलिए देखते हैं वो सवाल। और द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द सम पॉलिनॉमिनल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब क्या है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना सिर्फ है कि आपको ग्राफ दिया है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो पॉलिनॉमिनल है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ये वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका पॉलिनॉमिनल है, यही आपका पॉलिनॉमिनल है। और तभी आपके एक्स के जीरोज तभी आएंगे, यहाँ पर देखिए एक्स के जीरोज तभी आएंगे जब वो एक्स एक्सिस पर क्या करे, टच करे। अब यहाँ देखिए पहले कंडीशन में, जो पहला सिचुएशन है, इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस पर ये पॉलिनॉमिनल, ये वाला पॉलिनॉमिनल टच नहीं कर रहा है। इसके लिए इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब इसमें कोई जीरो नहीं होंगे, कोई रूट नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में अगर देखिए तो ये जो आपका पॉलिनॉमिनल है वो एक्स एक्सिस पर एक जगह टच कर रहा है। कितनी जगह, एक जगह पे टच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। यानी आपके कितने जीरोज आएंगे, एक जीरोज आएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन में अगर आप लीजिए तो पॉलिनॉमिनल जो आपका है वो तीन जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। तो आप यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे, थ्री सॉल्यूशंस आएंगे, यानी थ्री जीरोज होंगे, थ्री रूट्स होंगे। और बस यही आपको करना है आपके एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज जो 2.1 में है उसमें सिर्फ आपको यही करना है, आपको बताना है कि जो यहाँ पे जो पी एक्स है उसके कितने जीरोज आएंगे, यानी जो आपका पॉलिनॉमिनल है उसके कितने जीरोज आएंगे या कितने सॉल्यूशन आएंगे या कितने रूट आएंगे। अगला वाला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमिनल। क्या होता है, चलिए सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनॉमिनल लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर पॉलिनॉमिनल के लिए जो जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको समझने के लिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। लीनियर पॉलिनॉमिनल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यही होता है लीनियर पॉलिनॉमिनल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा इसको देखें तो लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में यही कहा जाता है कि जब आप जीरोज निकालते हो, किसका जीरोज निकालते हो, जीरोज जब आप निकालो कि इसका लीनियर पॉलिनॉमिनल का, तो आप उसमें बोला जाता है। तो अगर हम बात करें जीरोज की, तो मैंने बताया कि जीरोज बराबर होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखिए कांस्टेंट कौन सा होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी आपका जो ये बी होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ कांस्टेंट जो है किसमें क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है, इसलिए ये क्या होगा, माइनस बी अपान आप कह रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स है और इसका कॉफिशिएंट क्या है, ए है, यानी बी अपान ए होता है। यानी अगर जब भी आप लीनियर पॉलिनॉमिनल के जीरोज की बात करेंगे तो होता है जीरोज बराबर माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब इसको और सिंपल कर दे तो माइनस बी अपान ए। अच्छा, ये आया कैसे, इसके पीछे क्या राज है, तो चलिए मैं राज का पर्दा उठा देता हूँ आज। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है किसका, पॉलिनॉमिनल का, भी मैंने बताया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। और हमें यहाँ जीरोज पता करने हैं, किसके जीरोज, एक्स के जीरोज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये फार्मूला आता है। चूँकि आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है किसके लिए, लीनियर और पॉलिनॉमिनल के जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। क्लियर जी, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब जानेंगे आगे जो हम जानने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल में जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसा होता है। तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल में जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल क्वाड्रेटिक जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक का। अब जरा देखिए कि यहाँ पर जो x के पावर 2 है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर x पे जितने पावर होंगे उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, उतने ही जीरोज आएंगे। लीनियर में एक होता है इसलिए एक सॉल्यूशन यानी एक जीरोज, और क्वाड्रेटिक में 2 पावर होते हैं इसलिए 2 जीरोज यानी 2 सॉल्यूशन, और क्यूबिक में 3 पावर होते हैं यानी 3 सॉल्यूशन और 3 जीरोज। मतलब सॉल्यूशन, जीरोज और रूट्स सब एक ही बात होती है। अब चलिए
तो अब देखेंगे, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो जीरोज आएंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, यानी दो जीरोज आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। तो यानी दो सोल्यूशन आएंगे, तो चलिए समझते हैं। एक सोल्यूशन मान लीजिए आपका अल्फा आ गया, यानी एक 0x का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा आ गया, और एक जीरो के आपका क्या आ गया, बीटा आ गया। तो अब इसको हम ऐड करें, यानी दोनों जीरोज को ऐड करें, अल्फा एंड बीटा, तो हमारा आता है -b/a। मतलब इसको एक चीज़ और आप अगर आपको सब्जेक्टिव में बोलो तो इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोज बराबर होता है -b/a। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में एक चीज़ और होती है, वो ये होता है कि अगर हम दोनों जीरोज, जो हमारे जीरोज आए यानी जो सोल्यूशन आए x के, कितने सोल्यूशन आए होंगे, दो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। जो दोनों सोल्यूशन है अगर इनका हम प्रोडक्ट कर दें यानी मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा c/a। और इसको भी हम सब्जेक्टिव लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और ये चीज़ें किसके लिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल के हैं। अब चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के। और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, 3x² + 2x + 4 = 0 हमने लिया है। और अगर इसको ध्यान दें, अगर हम इसको 4 मैंने ध्यान दिया, = 0 लिख दिया मैंने। अगर इसको हम ध्यान दें तो यहाँ पर अगर हम इसको सम ऑफ जीरोज निकालें तो सम ऑफ जीरोज क्या कहता है, -b/a करना है। तो b यहाँ पे कितना है, 2 है, यही आपका b 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर a कितना है, हमारा 3 है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये आपका क्या आ गया, -2/3। ये सम ऑफ जीरोज आ गए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल के लिए, ये जो दिया हुआ है इसके लिए। अगला हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर देखेंगे c कितना हमारा है, 4 है, और a हमारा कितना है, 3 है। तो ये हमारा 4/3 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए, ठीक है जी। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन, ये था आपका रिलेशन बिटवीन व्हाट, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनॉमिनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। चले आगे चले अब हम लोग लेने वाले एक नया सवाल जो कि आपके किताब के एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और हमने एक सवाल लिया, कहने का मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमिनल यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हम इसका जो हम जीरोज निकालेंगे और जीरोज को वेरीफाई करेंगे। किसका किसका रिलेशन, जीरोज का और कोफिशिएंट का। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले ये इसको सॉल्व करते हैं। तो ज़रा देखिए x² है, अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, यानी 8 आएगा। और इसको इस प्रकार से मुझे फैक्टराइज करना है कि इसका जो सम हो वो -2x आ जाए, करेक्ट है। तो अभी सिंपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x - 8। अब ज़रा देखो, इसको गुणा करोगे 4 दूनी 8 ही आएगा, और इसको जब ऐड करोगे तो -2 ही आएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए, यहीं पर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, = हम 0 लिख सकते हैं, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा x - 4, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो बचेगा x - 4 = 0 है। ये वाला और ये वाला एक सेम है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 = 0। अब ज़रा देखें, सॉल्व करते हैं। x - 4 = 0, तो सॉल्व करें इसको, तो x = 4 आ जाएगा, यानी आपका एक जीरोज आ गया, यानी एक x का वैल्यू यानी जीरोज आपका आ गया 4। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, x + 2 = 0। अब इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, x = -2, यानी आपका दूसरा जीरोज आ गया x - 2। यानी चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैंने पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज आएंगे, यानी 2 सोल्यूशन आएंगे, यानी x के 2 वैल्यू आएंगे। अब हम करेंगे रिलेशनशिप को वेरीफाई, किसका किसका रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट का। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि भैया जी सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो होते हैं -b/a। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और जीरोज की जगह पे आप लिख सकते हो, एक जीरो अल्फा मान लीजिए, दूसरा जीरो आप बीटा मान लीजिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर देखिए तो b कितना है हमारा, -2 है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -2 लिख देंगे। a हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 को चूंकि लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये हमारा आ चुका है कितना, +2 आ चुका है। क्या, सम ऑफ जीरोज। थोड़ा वेरीफाई कर लें, हमारा एक जीरो कितना है, 4 आया, यानी अल्फा हमारा कितना है, 4 आया है, और दूसरा जीरो हमारा
-2 आया, यानी हमारा बीटा कितना है -2 आया है, और इसी का तो सम करना होता है। अब ये कितना आएगा 2 = 2, यानी ये वेरीफाई हो गया। यस सर, ये तो एकदम सही हो गया। अब देखिए एक चीज़ मैंने और बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आपको प्रोडक्ट भी निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ किसका, ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपको भी पता है थोड़ी देर पहले, C/A। अब इसको प्रोडक्ट को भी 2 ज़ीरोज़ का ही प्रोडक्ट है, एक ज़ीरोज़ मैंने अल्फ़ा मान रखा है, पहले भी बताया था आपको, और एक बीटा मान रखा है। अब C यहाँ पे कितना है, -8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C = -8, और A तो आपको पहले से पता ही है 1 है। तो अब ये हमारा आगे कितना -8, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा मतलब एक हमारा ज़ीरोज़ 4 है, यानी अल्फ़ा इसको बोल सकते हैं हम, और दूसरा हमारा जो ज़ीरोज़ है वो कितना है -2 है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आएगा, आएगा कि नहीं, यानी आप इसको बोल सकते हो -8 = -8, यानी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसमें कुछ करना नहीं था, बस ऐसे 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 कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम एक सवाल और बचा है इसी एक्सरसाइज का। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब है सर कुछ नहीं, ये तो कहानी सुना रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, देख रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है सम, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, समझा जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। और आपको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो क्या होगा। चलिए कुछ नहीं है, सिंपल सा कर लेते हैं। आपको पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सम ऑफ पॉलिनॉमियल होता है, नॉमिनल्स होता है, आपको मैंने बताया था -b/a, यही बताया था। और तो -b/a, अब यहाँ पर देखिए सम यहाँ पे दिया 1/4, यानी 1/4। तो अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ज़रा देखिए, अगर b बराबर यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -1 लिख सकते हैं, और a बराबर हम लिख सकते हैं 4। ये दो चीज़ें हमको मिल गई किससे, सम ऑफ पॉलिनॉमियल से। जैसा कि मैंने आपको और बताया था, एक बात और बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ जो पॉलिनॉमियल होता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि C/A होता है। कितना होता है, C/A। अब चूंकि यहाँ पर जो C है, जो प्रोडक्ट दिया हुआ वो दिया है -1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1। अब ध्यान दें, अगर ध्यान दें तो A बराबर जो है हमारा है, अभी इसको हम /1 भी लिख सकते हैं, लेकिन A बराबर हमको पहले से पता है, A = मुझे पहले से पता है वो कितना है मेरा जी, 4 है। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा C/4 = -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C = मेरा कितना आ जाएगा, -4। अब ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमको पता करना था, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, यही होता है, मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर हमारा a कितना आ गया, 4 आ गया है, तो हम लिखेंगे 4x² प्लस लगाएंगे, b हमारा यहाँ पे कितना है, -1 है, यानी हम इसको लिखेंगे -1x लिख देंगे, ओके। और c हमारा जो कितना है वो कितना है, कितना है, 4 है। अब जरा इसको ध्यान दें, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4x² - x - 4, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया जी ये चिन्ह है, ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस पुट हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि मैंने, तो ये हमारा होगा, क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये था हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, किस एक्सरसाइज का, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करने। अब समय है उन प्रश्नों को करने का जो आपके अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, क्योंकि अंत में जीत सिर्फ आपकी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, एक बात और, मेरा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना मत भूलिएगा। Now myself, Agroshain, your friend and your motivator, we just become back again. So take care. Bye bye.